अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। मेरा नाम है मुख्तियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रंगे वसेब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहां भी रहें खुश रहें। तो यार मेहरबानी करके ना मेरी वीडियो को यार स्किप ना किया करें, फुल वॉच किया करें। तो यार मैं बहुत ही मेहनत करता हूं, कभी कहीं इलाके में चला जाता हूं, कभी किसी इलाके में चला जाता हूं, ये सब आप लोगों के लिए करता हूं मैं। तो मेहरबानी करके यार मेरी वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। तो जल्दी जल्दी से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं डेली के बेस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आज इंशाल्लाह मैं एक हकूक़ुल इबाद के मौजू पे आज मैंने व्लॉग बनाने का फ़ैसला कर लिया है। तो मेरा कैमरा मैन मोहम्मद फैज़ान ने भी मुझे ये राय दी है कि आज हकूक़ुल इबाद के बारे में बताया जाए कि बंदों के हकूक़ क्या हैं। तो इसके बारे में आज आप लोगों से मैं मतलब बात करूँगा। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, तो मेरा साथ दीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। तो हकूक़ुल इबाद एक ऐसी चीज़ है यार, मौत तो आनी आनी है, बिल्कुल ही मौत तो जब आएगी तो आके रह जानी है। तो वो इंसान फिर वो जो मौका मांगता है वो अल्लाह ताला नहीं देता। तो यार मेहरबानी करके किसी इंसान का हक ना मारें। हकूक़ुल इबाद के मानी है कि किसी बंदों के हकूक़, मतलब है बंदों के हकूक़ बहुत ही अहम हैं। अल्लाह ताला अपने हकूक़ुल्लाह अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, बंदों के हकूक़ अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता। तो मेहरबानी करके यार आप किसी का हक ना मारें। वो एक मतलब है कोई किसी का हक तो नहीं खाता, ये शैतान की चलाई हुई बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यार अगर किसी मतलब दुनिया में दो चीज़ों के झगड़े हैं, एक इज़्ज़त और दूसरा ज़मीन के। मतलब है आप किसी मतलब गैर 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 कानूनी तरीके से आप किसी का हक मार रहे हैं, मतलब किसी की ज़मीन छीन ली है आपने, किसी की फसल वगैरह काट ली है बग़ैर उसकी इजाज़त के, तो ये भी उनके हकूक़ हैं। अल्लाह ये हकूक़ माफ़ नहीं करता। तो मेहरबानी करके यार किसी के हकूक़ ना मतलब किसी के हकूक़ को ना छेड़ा करें। मैं आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि लोग इंसानों के हकूक़ अपने बंदों के हकूक़ जो हैं वो खा रहे हैं, दूसरों से छीन रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। बंदों के हकूक़ जो हैं ना ये वो बहुत बहुत अहम हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अपनी ईमानदारी पे रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपनी ईमानदारी का जो रिज़्क मतलब खट्टे रिज़्क खाता है, अपनी ईमानदारी के ज़रिए ही मतलब अल्लाह को मतलब अपनी जान देनी है। अगर इंसान ईमानदारी में मर जाता है, अपने मतलब ईमानदारी की हालत में चला जाता है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है, खुश होता है और उसे अल्लाह ताला जन्नत का सरदार बना देता है। तो मेहरबानी करके यार मैं अभी वो हकूक़ुल्लाह पे आता हूँ। अगर आप बंदों के हकूक़ आप किसी का हक खा जाते हैं तो ये सख्त ही इस पे अल्लाह ताला ने तलकीन की है कि अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। आप किसी मतलब आप किसी कोई आपको हिस्से पे मतलब कोई जानवर देता है, मिसाल के तौर पे जानवर देता है, या कोई मतलब ज़मीन किसी ने आपको ज़मीन ठेके पे लेके दी है और उसका मतलब जितना भी उसका फुल मतलब उसकी कमाई आती है उसमें से आप को छुपा लेते हैं कुछ हिस्सा और उसे थोड़ा सा उसको मतलब तकसीम कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला आप लोगों से सख्त नाराज़ होता है। आप किसी का जानवर लेते हैं मतलब हिस्से पे और दो मतलब किसी का जानवर आप लोग लेते हैं जब उसको बेचते हैं, आप कुछ अर्सा उसको पालते हैं और बेचते हैं, उसमें से आप ख़यानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है, क्योंकि ये बंदों के हकूक़ हैं। तो किसी का हक मतलब खा जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी माँ का पेट देखा है उसने कब्र का पेट भी देखना है। तो मेहरबानी करके यार किसी का हक ना खाया करें, क्योंकि मौत आनी है, मौत आनी है, आके रहनी है। मौत ने कभी भी मतलब जितनी
भी एक आदमी को या पूरी दुनिया को आप जितनी भी ज़िंदा रहने की दुआएं दें, वो कभी भी दुआएं मतलब दुआएं रंग लाती हैं, ये मैं मानता हूँ। ये अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता है, अल्लाह ताला को तो हमारा ईमान कहता है अल्लाह ताला है, हमेशा रहेगा और रहने वाली ज़ात है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि किसी का आप हक खा जाते हैं ना, तो यहाँ तो खा जाते हैं अपने बच्चों को, वालदैन को, मतलब हमसायों को, रिश्तेदारों को खिला देते हैं। वो यहाँ तो कोई आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं। आखिरत में जो है ना, इसका हिसाब है ना आपके गोश्त से। ये आपके रान के गोश्त हैं, रान यहाँ पे होती है, सॉरी यार मैं यहाँ पे कह गया हूँ। अगर किसी जिस्म का कोई भी गोश्त है, वहाँ का टुकड़ा आपसे अगर कोई मतलब काट कर किसी को उसकी गोश्त की भरपाई करे, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी दुनिया में अपने आप को आप लोग अच्छा कर लें, सुधार लें, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी से आगे आने वाली ज़िंदगी है, जो आने वाली मतलब वो कब्र वाली ज़िंदगी है, ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो किसी से लेकर, अगर मोहम्मद फैज़ान से मेरा कैमरा मैन है, इसी से लेकर आप मतलब किसी की वो हक पूरा कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं मांग कर। वहाँ कोई किसी से नहीं मांगता। अगर बेटी ने हक खाया हुआ है तो उसका माँ साथ नहीं देगी। खाया है किसी का हक तो बेटा नहीं अदा करेगा, अगर बेटे ने खाया हुआ है तो बाप नहीं अदा करेगा। तो यार ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो यार ज़िंदगी में आप अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है और आखिरत का ये ज़िंदगी तो आप मतलब गुजार रहे हैं, तो आखिरत का भी यार सख्ती से मतलब ख्याल रखें अपने आप को, क्योंकि मौत तो आनी है। आखिरत का ख्याल रखें। इस ज़िंदगी से वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। अगर जब जाएंगे वहाँ तो ख़बरें लगेंगी। यहाँ तो मतलब सराकी की मिसाल है, जाएंगे आगे तो बाद में ख़बरें लगेंगी आगे क्या होता है। तो मतलब वहाँ का एक सेकंड की ज़िंदगी भी आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लगेगी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, किसी के हक़ से बाज आ जाएं यार। अगर आप लोगों को कोई जानवर लेके देता है तो आधल पे लेके देता है, या हाफ हिस्सा, हाफ हिस्से पे लेके देता है, या वो फुल चार्ज करता है, फुल पैसे देता है, तो मेहरबानी करके यार कोई मतलब चौथे हिस्से पे भी देते हैं और हाफ पे भी, आधे हिस्से पे भी देते हैं। तो उनका भरपूर साथ दिया करें यार। अगर वो आप पे भरोसा करता है तो आप भी उस पे ना भरोसा किया करें। आप उसके भरोसे का फ़ायदा ना उठाया करें, उसका भरोसा ना तोड़ा करें। अगर आपको वो कोई चीज़ ले के देता है तो उसका साथ दिया करें, उसके अल्लाह ताला के मतलब जितने भी अहकामात हैं उसकी पैरवी किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही फरमाता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अगर कोई आधल पे हाफ हिस्से पे दे तो उसका साथ दिया करें, उसको उसी हाफ हिस्से के ज़रिए अल्लाह के हाजिर नाजिर होकर उसको अदा किया करें, क्योंकि ये उनका हक है। लोग आप पे भरोसा करते हैं तो उन लोगों का साथ देना आप लोगों का फ़र्ज़ है। और आप लोगों को भी चाहिए कि मौत आनी है और उसका आधा हिस्सा है जो ना वो अल्लाह के हाजिर नाजिर होकर उसको वापस किया करें, क्योंकि वो आप लोगों पे भरोसा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ुल्लाह, अल्लाह के हकूक़ हैं जो मैं वो माफ़ कर सकता हूँ। हकूक़ुल इबाद, जो बंदों के हकूक़ हैं, मैं वो कभी नहीं माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है और सख्ती से फरमा रहा है। तो मेहरबानी करके यार किसी का हिस्सा वगैरह ना खाया करें, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे खा जाते हैं किसी का मतलब हिस्सा वगैरह या लेन देन में खोट कर जाते हैं, वो अगली दुनिया में उन लोगों से सख्ती से निपटा जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि यार इस पे ना इतनी सख्ती से अमल करें ना, इतनी सख्ती से पेश आएँ कि इसकी आने वाली नस्लें भी बताएं कि किसी का हक खाना ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो हमारा इस्लाम सबसे आसान है। अगर कोई एक नेकी आप करते हैं तो अल्लाह ताला एक नेकी के सदक़े आपको 10 नेकियां देता है। तो यार हमारा इस्लाम तो बहुत ही आसान है। हमारा इस्लाम जो है सबसे आला है, बेहतरीन है। हमारे इस्लाम की कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हालांकि गैर मुस्लिम भी हमारे इस्लाम की मिसालें देते हैं। और अंग्रेज़ हो गए, अबरोट मुल्क के मतलब जो
ओवरसीज़ वाले हैं वो भी हमारे मतलब इस्लाम की मिसालें देते हैं कि मुसलमानों का जो इस्लाम है ये सबसे आला है। दुनिया में जितने भी दीन हैं लोगों के जितने भी महज़ब हैं वो सब महज़बों से हमारा महज़ब इस्लाम है ये सबसे आला है। और हमारा जिसमें रहते हैं मतलब पाकिस्तान है ये भी सबसे बेहतरीन मुल्क है। और इसमें रहने वाले ख़ास तौर पे मैं सब मुसलमानों को दुनिया में जहाँ भी रहते हैं कोई सब मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यार आप किसी के हक़ पे ना डाका ना डाला करें। अगर किसी का हक़ है तो आप उसको अदा करें। और उससे अगर अदा कर लेते हैं तो उससे फिर बख्शिश भी करवाएं कि अगर यार मैं थोड़ा बहुत पहले तो आप ईमानदारी के साथ उसका मतलब अगर हाफ़ आता है तो उसको हाफ़ दें, अगर चौथा हिस्सा उसको आता है तो उसको चौथाई हिस्सा दें। ये मतलब है। और उसको जब आप अदा कर दें तो फिर उससे ये भी कहें कि यार अगर मुझसे थोड़ा सा 1 रुपया या 2 मेरी तरफ आ गए हैं तो आप माफ़ करना। पहले ना 1 रुपया वो अल्लाह जानता है, अल्लाह ना गैब का इल्म जानता है। अल्लाह ताला हर किसी को जानता है ये इंसान कैसा है, क्या कर रहा है और ये इसने क्या करना है आगे। अल्लाह ताला तो हर किसी को जानता है। अल्लाह ताला से कोई इंसान छुपा हुआ नहीं, कोई राज ढका हुआ नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ का कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो इंसानों का रिज़्क़ फ़ी रिज़्क़ुकुम आसमान। और अल्लाह ताला ने ये भी वादा किया है कि आप जहाँ भी सो जाएं, जहाँ लेटे पड़े रहें, फ़ी रिज़्क़ुकुम आसमान, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों से आता है। तो ऐ इंसान तू क्या लूट मार कर रहा है दुनिया में, किसी का रिज़्क़ क्यों खा रहा है। तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि ये शैतान की चलाई हुई बात है, कोई किसी का रिज़्क़ नहीं खाता। ये इंसान हैं अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं कहता कि कोई किसी का रिज़्क़ खाता है। रिज़्क़ कोई किसी का नहीं खाता, ये कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला का अरशाद भी है कि कोई किसी का रिज़्क़ नहीं खाता। तो मेहरबानी करके यार इंसानों के जितने भी दुनिया में हकूक़ हैं, जितने भी इंसान हैं, ये सब अल्लाह ताला के आगे ऐसे हैं जैसे कोई सामने चीज़ पड़ी हो और वो जितनी भी कोशिशों के बावजूद उसको हटाया जाए ना हटे। तो पूरी दुनिया और इंसानियत भी अल्लाह ताला के आगे ऐसे है, जितना भी उसको छुपाएं, जितना भी छुपाएं, अल्लाह ताला के आगे कोई चीज़ छुप नहीं सकती, कोई चीज़ ढक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला ही पूरी दुनिया और कायनात का मालिक है। तो हकूक़ ये मुकम्मल हो गया है। ये है हकूक़ थे इंसानों के हकूक़। तो किसी का हक़ ना मारें। मैं फिर आप लोगों को तलकीन कर रहा हूँ कि यार किसी का हक़ ना मारें। अगर आप किसी का हक़ मार लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये यहीं पर ही आप लोग मुंह की मतलब ज़िबान में टेस्टी होती है, ज़िबान में मज़ा आता है। और इसके मतलब दांतों और ज़िबान की टेस्टी है, दांतों और ज़िबान का मज़ा है। और हलक के नीचे जो भी चीज़ जाती है और फिर वो मतलब गंदगी हो जाती है। तो मेहरबानी करके इस गंदगी से बचें, क्योंकि आप किसी का हक़ खा रहे हैं, ये भी गंदगी है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के पास मतलब किसी का 1 लाख से, किसी हराम के 1 लाख से एक आपके पास जो एक हलाल का रुपया है, आपके खून पसीने की कमाई का 1 रुपया है, वो 1 लाख से बेहतर है। तो मेहरबानी, थैंक यू। तो अल्लाह यार मौत आनी है, अल्लाह से डरें, लोगों के हकूक़ ना खाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में अरशाद फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तो थैंक यू हो गया, अल्लाह हाफ़िज़ हो गया, थैंक यू।